हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाइथन के कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। इनके बारे में हम बेसिक थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, जिससे कि आप कोडिंग करें तो आपको बेसिक चीज़ तो पता होनी चाहिए कि कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, पाइथन कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं कि ये प्री डिफाइंड यानी कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जैसे कि जिनका सॉरी जिनका स्पेशल मीनिंग होता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। ठीक है, देखो कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि वी कैन नॉट यूज कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम। जो कीवर्ड्स होते हैं उनका वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम या फिर कोई अदर आइडेंटिफायर इनका हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो कीवर्ड्स होते हैं, तो कीवर्ड्स पाइथन के अंदर, राइट, कीवर्ड्स पाइथन के अंदर उनका एक स्पेशल मीनिंग होता है और उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एज अ आइडेंटिफायर। जैसे कि फॉल्स, ट्रू, नन, अवेट। ठीक है, इसी तरीके से और भी होते हैं। फाइनली होता है, ब्रेक, एज, डी एफ, डेफ। ठीक है, इसी तरीके से बहुत होते हैं। एक्सेप्ट होता है, क्लास होती है, ब्रेक, रेज, इन, इज, ट्राई, वाइल, फॉर, डेल, एसर्ट। यानी कि आपको लिस्ट देखनी तो आप गूगल पर डालिएगा कि पाइथन कीवर्ड्स लिस्ट, तो आपको सारे कीवर्ड्स की लिस्ट आ जाएगी, आप उनको देख सकते हैं। तो देखिए, आपका जो तीन है ना, फॉल्स, ट्रू एंड नन, ये कैपिटल लेटर में स्टार्ट होता है, यानी कि पहला लेटर कैपिटल होता है, और जो बाकी के जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में होते हैं। आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जितने भी कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर, उनमें फॉल्स, ट्रू और नन ये कैपिटल लेटर्स होता है, इस फर्स्ट लेटर, लेकिन बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में इनके कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनकी पूरी लिस्ट देख लीजिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, तो अपन कीवर्ड का आप समझ में आ गया फंडा। अब हम बात कर लेते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स, ठीक है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स हम फंक्शंस के लिए, मेथड्स के लिए, क्लास के लिए हम आइडेंटिफायर लिखते हैं। ठीक है, जैसे फंक्शंस है, कोई हमारा फंक्शंस है, कोई हमने क्लास बनाई है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, उप्स है इसके अंदर, कोई हमने फंक्शन बनाया है, क्लास बनाई है, या कोई हमने मेथड बनाया है, तो हमें उसको कुछ नाम देना पड़ेगा ना। तो नाम देंगे तो क्या देंगे? आइडेंटिफायर। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि इसमें वेरिएबल्स दे देते हैं। जैसे सपोज दैट मैं आपसे बोलूं कि मुझे अपनी एज को स्टोर करना है प्रोग्राम के अंदर, मुझे अपनी एज को स्टोर करना है, यानी कि एज को स्टोर करना है मुझे। तो और एज में इतनी कितनी मान ली, कितनी 25 है मान लीजिए अराउंड, हालांकि मेरी 25 एज नहीं है। तो मुझे एज को स्टोर करना है, तो मैंने यहाँ पे पाइथन के अंदर मैंने एज इक्वल्स टू 25 कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि 25 जो एज है वो स्टोर हो गई किसके अंदर? एज के अंदर। और एज क्या है? वेरिएबल, राइट। ये क्या है? आपको नीचे दिख नहीं रहा है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। एज इजकल टू 25। तो 25 क्या है? एज है हमारी, एक इंटीरियर वैल्यू है, और जो एज है वो क्या है? आपका वेरिएबल है ये, राइट। यानी कि इसको हम समझते हैं कि ये वेरिएबल है एज नाम का। अब आपने क्या है? कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स आपके प्री डिफाइंड कीवर्ड्स थे, फॉल्स, ट्रू, नन, अवॉइड, फाइनली, ब्रेक, एज, वाइल, फॉर, तो इनको जैसे कि मैं आप करूँ कि वाइल इजकल टू 20, वाइल इजकल टू 20, ये ऐसे नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वाइल क्या है? ऑलरेडी एक कीवर्ड है, यानी कि प्री डिफाइंड कीवर्ड है पाइथन के अंदर, यानी कि पाइथन का, इसके वाइल का एक अपना अलग ही मतलब होता है। ठीक है, तो इसको हम एज अ कीवर्ड या हम आइडेंटिफायर वेरिएबल नहीं बना सकते। तो जो भी जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनको हम वेरिएबल नहीं बना सकते, आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। ठीक है, सपोज दैट मुझे 1 से 10 तक काउंट करना है, तो आप काउंट इक्वल्स टू 10 डाल दीजिए। यानी कि काउंट एक क्या है? वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने 10 डाल दिया है, 10 को स्टोर कर दिया है, राइट। तो ये आपके क्या हो गए? आइडेंटिफायर्स हो गए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब आइडेंटिफायर को हम क्या करते हैं? आइडेंटिफायर, जैसे कि हमने वाइल एज दिया, वेरिएबल दिया, काउंट दिया, तो इनके कुछ रूल होते हैं, यानी कि हमें वेरिएबल का नाम बनाते समय हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कि जो भी आपका जो आइडेंटिफायर है वो आपका कीवर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीवर्ड क्या होता है? प्री डिफाइंड होते हैं। एक
आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव्स होते हैं, यानी कि आपने अगर एज 25 कर रखी है यहाँ पे और नीचे आपने एज 20 कर रखी है, तो ये दोनों ही अलग अलग हैं। एज इक्वल टू 25 और एज स्मॉल इक्वल टू 25, ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि पाइथन आपकी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यानी कि कैपिटल ए वाले का अलग मतलब है, ये अलग वेरिएबल है, और स्मॉल ए वाले का अलग मतलब है, यानी कि अलग वेरिएबल है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो गाइज इसमें क्या है कि आइडेंटिफायर में क्या होता है, जो तीसरा पॉइंट बताने वाला हूं मैं, कि जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो आपका लेटर्स, यानी कि ए टू जेड या स्मॉल ए टू जेड, राइट, स्मॉल ए टू जेड, या फिर अंडरस्कोर, इससे आपका स्टार्ट होना चाहिए, डिजिट से आपका स्टार्ट नहीं होना चाहिए, राइट। डिजिट जैसे कर देते ना कि बर्न एज, ऐसे ये अलाउड नहीं है, ये आइडेंटिफायर अलाउड नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो एज लीजिए, या अंडरस्कोर एज ले लीजिए, या अंडरस्कोर कैपिटल एज ले लीजिए, यानी कि ये आपके अलाउड हैं। यानी कि अंडरस्कोर से या फिर लेटर से स्टार्ट होना चाहिए आपका आइडेंटिफायर। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि वाइट स्पेस नॉट अलाउड होते हैं इसके अंदर। जो बाइट स्पेस होते हैं वो आपके अलाउड नहीं होते हैं आपके आइडेंटिफायर के अंदर। जैसे मैंने किया वेरिएबल ले लिया कि जैसे कि मिलिंद कुश इक्वल टू 25 मान लीजिए, सॉरी 25, तो ये अलाउड नहीं है, ये एरर दे देगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं लेना है। अगर आपको यहाँ पे स्पेस लेना ही है तो यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दीजिए नीचे, ठीक है, अंडरस्कोर लगाना है तभी आपका वो वैलिड है, स्पेस अलाउड नहीं होते हैं। जैसे कि कुछ लेटर्स होते हैं, जैसे कि पाइथन एक्सक्लेमेटरी साइन है, एट द रेट है, हैज़ है, डॉलर है, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते हो, इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते हो वेरिएबल्स के अंदर। तो गाइज ये कुछ रूल्स थे जो कि मैंने आपको बताया कि कीवर्ड्स से, और कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर के रूल्स बताए आपके को, क्या क्या आप आइडेंटिफायर लेते समय क्या क्या रूल आपको दिमाग में रखने चाहिए। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम्स जब आप कोड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो गाइज मुझे लगता है कि आपको इस प्रोग्राम के जरिए काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपको कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर के अंदर डिफरेंस पता चला होगा कि होता क्या है। आपको अगर मालूम पड़ा, डिफरेंस मालूम पड़ा है, सीखें कुछ, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।